हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद न्यूमेरिकल डेटा बाय कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ प्रॉपर वे फॉर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टैटिस्टिक मेजरली क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट और प्रेजेंट करना एक प्रॉपर वे में, ताकि हम कोई भी डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएँ और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर पाएँ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक है वो 5 मेजर स्टेजेस पे काम करता है, जिसमें कि पहला है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, यानी हम रिजल्ट ढूंढते हैं उस एनालाइज डेटा का, और फिर उसे हम प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं? जैसे कि अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में, या फिर किसी शॉप पे जाते हैं जहाँ हमें कपड़े ख़रीदने होते हैं, तो सबसे पहले हम किसी कपड़े को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक स्टैटिकल चार्ट बनता है। जैसे कि हम सोचते हैं अगर एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, तो हम उसमें अपना ही स्टैटिस्टिक लगाने लगते हैं। जैसे अगर एक ए कंपनी जो है उसके वो बहुत पॉपुलर ब्रांड है, और जो बी कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और जो सी कंपनी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो हम यहीं से डिसाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग जो है उसमें ये स्टैटिस्टिक रोल कैसे प्ले करता है। यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे अगर बी जो कंपनी है वो अच्छी ब्रांड भी है, और वो क्लोथ उसका जो क्वालिटी होता है कपड़ों का वो भी अच्छा होता है, तो हम ऑब्वियसली बी ही को ही चुनेंगे, और बी वाले कंपनी से ही हम जो कपड़े हैं वो खरीदेंगे। तो अगर हमें कोई डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं जहाँ हम स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। कोई भी सामान खरीदने जाते हैं हम, तो हम देखते हैं ना कि क्या मतलब कौन सा सामान हमारे लिए सही है, कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे क्वालिटी के हैं, तभी हम लेते हैं, उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो वहाँ भी हम स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। अगर हम देखें डिसीजन मेकिंग में स्टैटिस्टिक का क्या रोल है, तो स्टैटिस्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसीजन मेकिंग बाय हेल्पिंग गवर्नमेंट टू मेक सुटेबल पॉलिसीज, बिजनेस पर्सन टू सेलेक्ट बेटर प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स फॉर चूजिंग बेस्ट प्रोडक्ट, एट्सेट्रा। तो हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो जब भी पॉलिसीज़ बनाती हैं तो उसे कुछ सर्वेज करने होते हैं। सर्वे में गवर्नमेंट क्या करती है? कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले ऑब्वियसली सर्वेज तो होते ही हैं। सर्वेज में क्या होता है? सबसे पहले डेटा कलेक्शन होता है, उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसे एनालाइज करके इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर डेटा को प्रेजेंट किया जाता है एज अ सुटेबल पॉलिसी। अगर कोई गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी है जिसमें हम उन्हें क्या करना है, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको जॉब्स देने हैं, तो वो इंडिविजुअल के लिए तो काम करेंगे नहीं, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करेंगे, बैच में काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, गवर्नमेंट सर्वे कराएगी, तो डेटा कलेक्ट करेगी कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। उसके बाद उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके एनालाइज किया जाएगा कि कितने लोगों को सच में जॉब्स की ज़रूरत है, और फिर उसे इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी उसके रिजल्ट को ढूंढा जाएगा कि ऐसा क्या किया जाए कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनकी हेल्प हो सके, उनको जॉब मिल सके। और फिर एज अ प्रेजेंटेशन क्या होगा, उस पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा, और जो भी अनएम्प्लॉयड लोग होंगे उनकी हेल्प करी जाएगी। तो वैसे ही जैसे बिजनेस में भी हम स्टैटिस्टिक का रोल देख सकते हैं। बिजनेस में जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं उनको पता करना होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनकी जो सेलिंग है वो कम हो रही है, तो उन्हें पता करना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर अगर कोई नई कंपनी खुल रही है तो उसे पता करना होता है कि इस एरिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा बिकेगा। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, सर्वेस कराएंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, और फिर उस डेटा पे काम करेंगे, और उस टाइप से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे ताकि उनका बिजनेस और ग्रो हो। अगर हम एज अ कस्टमर देखें तो कस्टमर्स में भी क्या होगा, एक बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए भी हम स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी हम स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। अगर हम देखें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कोई नए प्रोफेसर आते हैं तो उनका डेमो क्लास होता है। डेमो क्लास क्यों होता है? ताकि हम उसका रियली में यही होता है ना कि स्टैटिस्टिक निकाल पाएँ
कि हम देख पाएँ कि एवरेज कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो प्रोफेसर हमें पढ़ाएं। तो अगर कोई डेमो क्लास होती है तो क्या होता है, सबसे पहले वो टीचर आएंगे, प्रोफेसर आएंगे, हमें पढ़ाएंगे, हमें एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। अब उस फीडबैक फॉर्म में पता चलेगा कि कितने लोग, अगर सेटिस्फाइड लोगों की संख्या है 70% और अनसेटिस्फाइड लोगों की संख्या है 30%, तो ऑब्वियसली उस प्रोफेसर को रख लिया जाएगा, है ना। तो वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प हुई ना, क्योंकि सेटिस्फाइड तो 70% है, तो मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो फिर जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसे ईजी होगी इन डिसीजन मेकिंग। तो ऐसे ही हम कई जगहों पे स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।